अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु वमन युضलिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। पूरा मजमा गूंजना चाहिए, जरा जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम,
अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माओ, कुरान करीम की 2 आयात शरीफा का और एक हदीस पाक का सहारा लिया है। अल्लाह ताला शानहू हम तमाम को ध्यान से सुनने की तौफीक बख्शे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह दूसरों तक पहुंचाने का दर्द नसीब फरमाए। बहुत बरसों के बाद सूरत शहर से मिला हुआ आपका ये कोसाड़ आवास हाजिरी हुई। पहले आया था तो पत्रे की मस्जिद थी और अब देखो तो माशाअल्लाह लग रहा है हिंदुस्तान की इमारतों का एक शानदार नमूना है। जिन लोगों ने इस पर मेहनतें की है, पैसा दिया है, वक्त दिया है, दुआएं दी है, अल्लाह उन सब की दुनिया और आखिरत दोनों चमकाए। खासकर इस मुबारक मौके पर मुझे हमारे अजीज दोस्त हजरत मौलाना अब्बास साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह की याद बहुत आती। यहीं पर प्रोग्राम था, हम ऊपर स्टेज पर साथ बैठे थे। जब मैं पिछली बार आपकी बस्ती में आया था, अभी असरबाद में मौलाना की कब्र पर हाजिर हुआ। आवाज़ तो 7-8 बरस हो गए, मगर अभी पिछले साल 15वीं शाबान पर जब लॉकडाउन नहीं था तो हम दोनों संग्रामपुरे में एक ही स्टेज पर बैठे हुए थे और आज वो अल्लाह की जन्नत में पहुंच गए। बखुदा बहुत खूबियां थी मरने वाले में। किसी ने कहा, बहुत सही कहा है, बखुदा बहुत खूबियां थी मरने वाले में। सब मिलकर आमीन कहो, अल्लाह उनसे पूरी तरह राजी हो जाए। ऐसे उनके भाई हजरत मौलाना यूसुफ साहब की अहलिया, उनकी वालदा और बहुत लोग चले गए। जो भी लोग कोरोना में शहीद हो गए, आसमानों से ऐलान है, यकीन मजबूत करो। यकीन की कमजोरी का मसला है, उम्मत में यकीन की कमजोरी है, यकीन मजबूत करने का मामला है। आसमानों से जब एक बात कह दी जाए कि अल-मय्यितु फी ज़ातिल जंब फहुव शहीद, जो कोरोना में इंतकाल कर गया वो शहीद है, बात खत्म हो गई। नबियों के बाद सबसे ऊंचा दर्जा है अल्लाह के यहाँ उन लोगों का। बेशुमार मुसलमान शहीद हो गए इस बीमारी में। ये कोरोना और कोविड-19 ये अभी का नया नाम है। डॉक्टरों की जुबान में पुराना नाम इसका निमोनिया है, निमोनिया। और इसका अरबी नाम जो है हदीस में आया है ज़ातुल जंब, जिसमें फेफड़े में सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन डाउन होता जाता है इंसान का, इसलिए इसमें तकलीफ होती है तो शहीदों का दर्जा अल्लाह ने बतलाया। अर्ज करने का मंशा यह है आप हजरात के सामने, अल्लाह ताला ने हमें और आपको जहां बसाया है वो जन्नत नहीं है, ये दुनिया है। यहां हमको एक मुद्दत के लिए रखा है, जन्नत की तैयारी करने के लिए। जे किसान और फार्मर आदमी खेत में और फार्म में पूरी तैयारी करता है, उसके बाद दाना डालता है और उसके बाद पानी पिलाता है, तब जाकर 6-8 महीने के बाद या साल के बाद वो फसल काटने की तैयारी करता है और उसको फल मिलता है 1 बरस के बाद। ऐसे ही अल्लाह ने जन्नत की तैयारी के लिए यहां भेजा है कि जन्नत की तैयारी करके आओ। इस दुनिया को कभी भूले से भी याद नहीं करोगे। पूरा मजमा जोर से बोलो बेशक, इससे बेहतर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार कर रखी।
मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं आप हजरात के सामने, जन्नत वो जगह है जहां मौत का नाम नहीं। दुनिया में मौत है, बादशाह को भी है, फकीर को भी है, मालदार को भी है, गरीब को भी है, अमीर को भी है, फकीर को भी है, गोरे को भी है, काले को भी है, हर एक के लिए। मगर जन्नत में मौत नहीं, जन्नत में बुढ़ापा भी नहीं आएगा, एक बाल सफेद नहीं होगा इंसान का, कमर टेढ़ी होने का सवाल नहीं, तो जन्नत में मौत भी नहीं, जन्नत में बुढ़ापा भी नहीं। बुढ़ापा तो बड़ी बीमारी है। अल्लाह ने फरमाया ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, जन्नत में जाने के बाद हल्का सा हेडेक, सर का दर्द भी नहीं होगा, हल्का सा। दुनिया में इंसान सर के दर्द को लेकर भी दौड़ता रहता है, मगर उसको तकलीफ है कि मेरे सर में दर्द, परेशान है वो। अल्लाह फरमा रहे छोटी सी भी बीमारी जन्नत में नहीं होगी। फरमाया अहलुल जन्नति ला यबूलून वला यतगव्वतून, जन्नतियों को पेशाब भी नहीं आएगा, पेट से नापाकी नहीं निकलेगी, बदबू नहीं, गंदा पसीना नहीं, खाने के बाद बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा। बैक्टीरिया का भी सवाल नहीं कि मुंह में बदबू आए। और एक डकार आएगी इंसान को, डकार शानदार, वो भी मुश्क की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार होगी और खाना ऐसे ही हजम हो जाएगा। जन्नत में नींद भी नहीं आएगी, नो स्लीप एट ऑल। इंसान जन्नत में थकान महसूस नहीं करेगा, ही विल नेवर फील टायर्डनेस, वो टायर्डनेस और थकान को महसूस ही नहीं करेगा, लिहाजा नींद आने का सवाल नहीं। जन्नत मजे करने की जगह है, जन्नत थकने की जगह नहीं। यहां अल्लाह के दीन के लिए मेहनत कर लो, कुर्बानियां दे दो, फिर मजे से आराम करो जन्नत में जाकर। जन्नत में नींद भी नहीं होगी, जन्नत में लड़ाई झगड़े नहीं, झूठ और गीबत नहीं, तोहबत नहीं, गुनाह नहीं, को एक्सीडेंट नहीं, पुलिस की कचेरियां नहीं, जेल खाने नहीं, कोई परेशानी नहीं। मकान का मामला है तो जन्नत में एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी और बीच में मुश्क की खुशबू का घड़ा होगा। आवास में आपकी बस्ती में कहीं मकान का काम चल रहा हो तो जरा सीमेंट कंक्रीट को सूंघ के देखो आप, खुशबू आती है उसमें से, मकरूए तहरीमी जैसी बू आएगी अंदर से। मगर जन्नत में एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की और बीच में मुश्क की खुशबू होगी, और वो भी सोना जन्नत का। आप सोच लो, दुनिया का सोना चोरी हो जाता है, उसमें भी लोग मिलावट करते हैं, 18 कैरेट का देते हैं और 24 कैरेट का कह रहे हैं कि 24 कैरेट का है। मिलावट की जाती है, धोखा दिया जाता है, प्योर चांदी नहीं मिलती, मिलावटें की जाती है, उसमें केमिकल मिक्स किया जाता है, और वो जन्नत का सोना और चांदी होगी और बीच में मुश्क की खुशबू होगी, वो भी जन्नत की होगी। दुनिया में मुश्क की खुशबू बहुत कम लोगों को नसीब होती है। ये हिरन के पेट से निकलता है कस्तूरी, उससे असली मुश्क बनता है। लाखों रुपए में एक तोला मिलता है, लाखों रुपए में, इतना वो भी। ये दुनिया का मुश्क है और वो जन्नत का मुश्क है जो कभी फना नहीं होगा। ये रहने के लिए मकान, मौसम ऐसा होगा, मौसम
कि कभी भी स्वेटर पहनने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ज्यादा सर्दी भी नहीं तो ज्यादा गर्मी भी नहीं, दरमियानी मौसम होगा। इंसान को भाएगा, मजे उड़ाएगा वो। यहां ज्यादा सर्दी होती है तो हम लोग गर्मी की तरफ भागते हैं, तापणी करते हैं, और ज्यादा गर्मी होती है तो पंखे और एयर कंडीशन की तरफ भागते हैं, ठंडक की तरफ भागते हैं। बारिश हो, कीचड़ हो, सैलाब हो तो भी इधर उधर भागते। जन्नत में ऐसी कोई शक्ल नहीं हो, फुल फिल पॉइंट होगा, फुल फिल पॉइंट। और ये उन लोगों को मिलेगा, बोलो इंशाअल्लाह, अल्लाह जिन सब मुसलमानों से राजी हो जाए। इंसान के अंदर में एक ख्वाहिश है कि मुझे ऐसी जिंदगी मिल जाए जहां फुलफिल पॉइंट हो, कोई परेशानी ना हो। जरा जोर से बोलो, बेशक जोर से, वो अल्लाह ने जन्नत में रखी। ये तो हो गया मकान, आपकी बिल्डिंग जन्नत में। हीरे जवाहरात और लूलू और मरजान के बने हुए महल्लात होंगे जन्नत में। सवारियां इतनी तेज रफ्तार सवारियां, हदीस पाक में है, किसी खुले मैदान में खड़े रहो जहां कोई झाड़ ना हो, कोई इमारत ना हो, और उस खुले मैदान में आसमानों पर निगाह फेंको, किसी जवान की निगाह फेंको। फरमाया पहली निगाह लाखों माइल जहां दूर होगी, जन्नत की सवारी का पहला कदम वहां होगा। उसके बाद भी दिल में कोई खतरा नहीं होगा, डर नहीं होगा। यहां एक्सीडेंट का खतरा। बारडोली के पास वांकानेर गांव है, बहुत नेक आदमी हाफिज मोहम्मद कली एक्सीडेंट में शहीद हो गए। बलेश्वर में हमारे अब्दुल सलाम भाई हैं, उनके जवाई होते थे, वो दावत तो तबलीग के कीड़े थे, वो हयात हैं, उनके दामाद थे वो। मौत का वक्त लिखा हो तो आदमी 1 सेकंड में दुनिया से जाकर जन्नत में पहुंच जाता है। जन्नत में कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई परेशानी नहीं, और खूबसूरती इतनी खूबसूरती होगी, चाहे दुनिया में आपका कलर कितना ही काला होगा, मगर बोलो बेशक, जोर से बोलो, ईमान और अमाल जिसका जितना ज्यादा होगा, बोलो बेशक वो उतना ही ज्यादा खूबसूरत होगा। दुनिया में खूबसूरती और कालापन ये परीक्षा के लिए दिया गया है कि जिसको काला रंग दिया वो सब्र करता है कि नहीं, और जिसको खूबसूरत रंग दिया वो कहीं इतराता तो नहीं, वो घमंड में तो मुब्तला नहीं हो रहा है, वो उसकी इस तरह परीक्षा कर रहे हैं। मालदार की परीक्षा माल में, तो गरीब की परीक्षा परेशानियों में। ये जन्नत की सवारियां होंगी। खाना पीना ऐसा, मुसलमानों जरा कान खोल के सुन लो, दुनिया में किसी बड़े से बड़े बादशाह ने सारी जिंदगी भी टेस्ट लिया हो खाने का, उन सबको जमा कर दिया जाए तो अभी जन्नत के एक फल के बराबर उसका मुकाबला नहीं करेगा। आप सोच लो, हदीस पाक में आता है, सही हदीस में, एक फल होगा एप्पल की तरह या नारंगी की तरह। फरमाया उस एक फल में 70 चीड़ियां होंगी, और हर चीड़ी में 70 अलग अलग मजा होगा, और जो मजा एक चीड़ी में होगा, अल्लाह की कसम किसी दूसरी चीड़ी में वो मजा नहीं आएगा, वो दूसरा ही मजा होगा। ये बदला होगा नेक अमाल का। गोश्त खाने का इरादा होगा, मुख्तलिफ किस्म के जानवर चरते होंगे जन्नत में, परिंदे होंगे, इरादा होगा कि इसको खाना है, 1 सेकंड में खाना पककर तैयार होगा। 1 सेकंड इरादा हुआ कि दूसरी सेकंड में वो वहां खाना हाजिर होगा। दुनिया में तो कितने झमेले, पहले पैसे कमाओ, फिर सब खरीद के लाओ, फिर घर वाले उसको पकाएंगे, फिर वो दस्तरखान पर जाएगा, फिर इंसान खाएगा, फिर पेशाब, नापाकी, और सबसे अच्छी चीज बना तो खून, और खून भी कितना खराब। देख लो, आप सुन लो जरा, कि अगर आपने वुजू किया है और ठोकर लग गई
और वो खून बाहर निकल गया तो आपके वजू को तोड़ दे। जो अच्छी चीज है उसका ये हाल है। जो कुछ दिया गया है एक मामूली सी चीज दी गई है, नेमत। इसीलिए फरमाया गया कि इतराओ नहीं जन्नत दुनिया पर, दुनिया तो फानी है, आप भी फानी और दुनिया भी फानी। जन्नत की तैयारी के लिए भेजा है। और जिस झाड़ और जिन दरख्तों पर और जिन ट्रीज पर ये फल फ्रूट लगे होंगे, एक जन्नत का दरख्त ऐसा है, हदीस में है तूबा नाम का, यूं तो बेशुमार होंगे, मगर अल्लाह ताला ने गरस्तु बि करामती रब्बी फरमाया, मैंने अपने इज्जत वाले हाथ से उसको बोया है और वो हर मोमिन के लिए बोया है। चलो दोबारा जोर से इंशाअल्लाह बोलो, पीछे वालों, दाएं वालों, बाएं वालों, आगे वालों, बीच वालों, माँ बहनें अपनी अपनी जगह पर बोलो, अल्लाह उस दरख्त को भी हमें नसीब फरमाए। वादा बिल्कुल पक्का, जरा जोर से बोलो। बेशक मैं और आप झूठ बोलते हैं और अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं, एक बार भी झूठ नहीं बोले। आप सलासम की जिंदगी में एक बार भी झूठ साबित नहीं, तो खालिक को मालिक की वो किस तरह झूठ बोलेंगे। वो झाड़ उसका नाम है तूबा, तूबा। उसके नीचे का आलम देखो, ये झाड़ है, ये मेरा हाथ देख लो आप, ये झाड़ खड़ा है, इसको उर्दू में नीचे के हिस्से को तना कहते हैं, अंदर जड़ें हैं, जड़ों के ऊपर तना है, जिसको गुजराती में थड़ कहते हैं। फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, वो झाड़ में मेराज के मौके पर देख कर आया हूं। फरमाया, मैं उसकी डालियां कहां तक पहुंची है मैं उसका जिक्र नहीं करता हूं, झाड़ जिस तने और थड़ के ऊपर खड़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तदा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बैठे हैं। तो उनमें से हजरत अली को खिताब करके फरमाया, ए अली, तेरे पास ये 5 बरस का जवान ऊंट है, तू उसके नीचे से चारों तरफ गोलाई में दौड़ाना शुरू कर दे। ये तेरा जवान ऊंट दौड़ते दौड़ते बूढ़ा हो जाए, ये मर जाए और अल्लाह इसको दोबारा जिंदा करे। अल्लाह की कसम, इतनी लंबी मुद्दत भी इसकी गोलाई में दौड़ता रहेगा, अल्लाह की कसम उस झाड़ का एक चक्कर काट नहीं सकता। एक झाड़ का ये आलम है। तो सोच लो वो झाड़ की लंबाई चौड़ाई कहां, ये तो एक झाड़ है, कई 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 100 किलोमीटर दूर तक जाएगा। आप सोच लो, एक झाड़। कश्मीर जाना होता है, आप लोग में भी कोई बैठा होगा जो गया होगा, और उसको मालूम होगा कि कश्मीर को अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया। किसी फारसी शायर ने कहा था, अगर फिरदौस बर जमीनस हमीनस तो हमीनस तो हमीनस, अगर जन्नतुल फिरदौस दुनिया की कह रहा हूं, दुनिया की जन्नतुल फिरदौस कोई है तो ये कश्मीर है, कश्मीर है और कश्मीर है, दुनिया की जन्नत। खूबसूरत वादियां, खूबसूरत फल। मुसलमानों, वहां का शहद चखो आप और हमारी दुनिया भर का शहद चखो, आसमान और जमीन का फर्क है। आप वहां के शहतूर को, जो हम जिसको गुजराती में हम शहतूरा कहते हैं, वो खाओ और गुजरात में कहीं महाराष्ट्र या कहीं से आकर बिकता हो, आप उसको खाओ, आप यकीन नहीं मानोगे, आसमान और जमीन का फर्क होता है। इतना मीठा, इतना मीठा, शहद से ज्यादा मीठा हो। तो मैं वहां बैठकर, वहां से झेलम नदी जाती है, इतना इतना घुटनों तक पानी होता है, उसके बीच में पत्थर होते हैं, चारों तरफ खूबसूरत वादियां। मैं अल्लाह को याद करके अल्लाह को कहता हूं, ए अल्लाह, तूने ये कश्मीर की सरजमीन इतनी खूबसूरत बनाई है, तो तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत हो। वहां जाकर आदमी अल्लाह की याद में गुम हो जाए, नहीं कि वहां जाकर गुनाह करे, अय्याशी करे। अर्ज करने का मंशा यह है मुसलमानों, दुनिया एक नमूना दी है कि इस नमूने को देख लो, हुक्म के माने बगैर, जबकि तुमने पैदाइश से पहले कोई हुक्म आना नहीं है, तो अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत दुनिया दे रखी है। जरा जोर से दोबारा एक बार जोर से बेशक बोलो, अगर हुक्म मान कर जाएंगे तो हमेशा की जन्नत देगा कि नहीं देगा।
पक्का वादा। जन्नत का बयान करने चाहिए तो 3 घंटे चाहिए। अर्ज करने का मंशा ये है, ये तो होगा जन्नत का हल्का सा नजारा। उनमें जो बीवियां होंगी जन्नत की हुरें, उनका हाल ये होगा कि उन्होंने अगर कपड़ा पहना होगा जन्नत के 70 जोड़ी कपड़े पहने होंगे तो भी उनके बदन का रगों में दौड़ता हुआ खून नजर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत की हूर का दुपट्टा दुनिया वालों पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाए, या फरमाया वो थूक दे 7 खारे समंदर में, तो अल्लाह की कसम 7 समंदर मीठे हो जाए। आप सोच लो। तो ये तो होगी जन्नत की हूरें। आगे सुनो, जो हमारे निकाह में थी दुनिया में, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मां बहने अब जरा ध्यान से सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत हो। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्यों ये औरतें इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी जन्नत की हूरों से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसने कलमा पढ़ा है, ये मदरसे गई, ये स्कूल गई, ये बालिग होने के बाद अपने शौहर से शादी की, इसने नमाजें पढ़ी, इसने रोजे रखे, इसने तिलावत की, जिक्रुल्लाह किया, दुरूद शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार पढ़ा, आखिरत की तैयारी की, मेहमानों का इकराम किया, मेहमानों का खाना खिलाया, शौहर के, बच्चों के, तेरे माँ बाप के सबके कपड़े धोए, बर्तन मांजे, मेहमानों को खाना खिलाया, मुसाफिरों को खाना खिलाया, घरेलू कामकाज किए, और उसमें जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो कड़वी कसीरी सुनी जन्नत की हूरों ने कुछ नहीं सुनाया। गुजरात वाले देखेंगे नहीं, जरा कुछ दिमाग में खोपड़ी हट जाती है तो 1.5 मन की सुनाते बीवियों, किलो की तो बात ही नहीं, 1.5 मन की वो बेचारी सुनती है, बर्दाश्त करती है। तो फरमाया ये बदला मिलेगा, जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत होगी वो। उन्होंने बीमारियों पर सब्र किया है, बच्चों की पैदाइश पर, बच्चों को जन्ने में जो तकलीफें हुई है वो तकलीफें इन्होंने महसूस की है। जन्नत की हूरें तो ऐसे ही तैयार कर दी गई, उन्होंने कोई तकलीफ नहीं उठाई। अर्ज करने का मंशा यह है, वो जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत होगी। मैं अभी गुजरात के काठियावाड़ के इलाके में गया था रमज़ान से पहले। इत्तिफाक से एक जन्नत का जिक्र छेड़ गया, तो उसको बीवी से ज़्यादा बनती नहीं होगी, तो मुझे बयान में कहते कि बाबा અહીં तो बयान કર્યું, બીજી જગ્યા બહારનું બયાન ના કરશો એમ કેમ એટલે કે અહીં ઓછું માઠું ખાધું કે તઈ બી માઠું ખાવા આવશે। મગુ તઈ માઠું ના ખાશે, ગભરાઓ નહીં। अर्ज करने का मंशा यह है कि जन्नत बिल्कुल फुल फिट पॉइंट है, और उसके अल्लाह ताला ने 100 दर्जात बनाए, 100 दर्जात, और उसमें सबसे टॉप लेवल की जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। चलो दिल से आमीन कह दो, अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को नसीब फरमा दे। जो जितना चाहत करेगा ना, अल्लाह चाहत पर फैसला करेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने कि ये जन्नत की तैयारी के लिए भेजा है, और अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें मौत दूंगा और कयामत के दिन दोबारा जिंदा करूंगा। हुवल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम। अभी सिर्फ जन्नत पर बयान करूंगा तो इसी में खत्म हो जाएगा। उसका तफसील से बयान सुनना हो तो आपको हर सोमवार को मीनारा मस्जिद भागल, सूरत मीनारा मस्जिद को आना पड़े, वहां मजलिस होती पौने घंटे। अभी हदीस का बयान चल रहा है, दवाएं और उसका इस्लामी तरीका। आज भी जो भयंकर ये बीमारियां हैं, उसका इलाज अल्लाह ने 1500 साल की बतलाई हुई बीमारियों में।
मुझे 2005 में प्रेशर आया था, 2005 में। वो 21 दिन वो अमल किया, अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूं आज तक वो दोबारा वापस नहीं आया। वहां इलाज का भी काम होता है, रूहानी इलाज, ज्यादातर दवाओं का काम होता है। भयंकर खतरनाक बीमारियों के लिए आओ, लोकल बीमारियों के लिए अपने डॉक्टरों से मुलाकात कर लो। मैं 3 घंटे में 100 से लेकर 125 पेशेंट को जो है लिख कर देता हूं दवाएं। और एक ही बार आना है, दोबारा आपको आना नहीं है। पाबंदी से करना है और पाबंदी से परहेज करना है। ये 2 चीजें करोगे आपको अल्लाह वो कोर्स पूरा होते ही बीमारी से बाहर निकाल देगा। अर्ज करने का मंशा ये है कि वो जन्नत का तफसीली बयान सुनना हो तो उसके लिए मुस्तकिल वक्त निकालना चाहिए। हर सोमवार को वहाँ मजलिस होती है, पूरे शहर में से लोग आते हैं। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता फरमाए। हम गाड़ियाँ लेकर दुनिया भर के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। ये भरूच ज़िले ने सूरत ज़िले वाले वो बम्बई तक बाइक लेकर चाय पीने जाते हैं। उस होटल का नाम क्या है? फाउंटेन। चाय पीने के लिए। आप सोचो तो सही, ये बेवकूफ़ियों नहीं तो और क्या है, चाय पीने के लिए। और फिर हरीफाई करते हैं। और कई जगह एक्सीडेंट हुए और उसमें इंतकाल कर गए। अभी 2 नौजवान पानोली के इंतकाल कर गए 2-3 साल पहले। वहाँ से आते हुए वो हरीफाई कर रहे थे, कंपटीशन, उसमें एक बस के नीचे आ गए। ये छिछोड़ापन है, ये सब अच्छी चीज़ नहीं। उलमा की मजलिसों को लाजिम पकड़ो। बहुत उलमा आते हैं, आपको जहाँ जिसके साथ दिल लगे उसकी मजलिस में जाओ, मगर दीन की सोहबत में रहो। आप अल्लाह के महबूब बंदे बन ही नहीं सकते हैं जब तक कि आप उलमा की मजलिस को इख्तियार नहीं करो। ये तबलीगी जमात में जितने लोग लगे हैं आप उनसे पूछ लो ये पहले कैसे जाहिल थे। ये अल्लाह वालों के पास बैठे तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को भी रंग दे दिया। खानकाहों में जितने लोग, ये यासीन भाई के आया हूं मैं आज, ये यासीन भाई को ही पूछ लो, उनके भाई अभी जमात में जाके आए, क्या नाम है उनका? यामीन। वो उनको पूछो, यासीन भाई को पूछो, वो कितनी मजलिसों में बयानों में आकर उसके लिए दुआ कराने के लिए कहते थे। देखो आज दावत व तबलीग के काम में लगे, अहलुल्लाह की सोहबत में बैठे, तो आज देखो उनका हाल कैसा है। बदल गए, चेंज हो गए। आलिमों की मजलिसों को लाजिम पकड़ो। अब चंद बरस दुनिया को बाकी, फिर ये मजलिसें भी आपको मिलने वाली नहीं, क्योंकि कयामत बिल्कुल सरों पे आ गई। मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने कि कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है। अल्लाह फरमा रहे हुवल्लज़ी खलक़कुम। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूं। जन्नत में जाना है, जन्नत का बयान दिया। अब अल्लाह ताला कैसे जन्नत में ले जाएगा, कैसे जिंदा करेगा दोबारा। फरमाया वही अल्लाह है जिसने तुमको माँ के पेट से पहली बार पैदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही अल्लाह तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहीकुम, फिर वही अल्लाह, जोर से बोलो बेशक कयामत के दिन कब्र की मिट्टी से जोर से बोलो बेशक दोबारा जिंदा करेगा। जरा जोर से बोलो ना बेशक। हाँ, अब बात, इस पर यकीन बहुत जरूरी है। अगर दोबारा जिंदा ना करे तो दुनिया तो एक अफसाना बन जाए, मजाक बन जाए। अल्लाह ताला शान अब उसको समझा रहे कि मैं कयामत के दिन कैसे दोबारा जिंदा करूंगा। मैं 2-3 दलीलें दे दूं, टाइम नहीं है कि सब दलीलें बयान करूं। अल्लाह ताला फरमा रहे कि लोग इस मसले में शक में हैं कि कौन दोबारा जिंदा करेगा। इसकी पहली बुनियाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अबू जहल ने डाली थी। अबू जहल और उस जैसे जितने भी लोग थे वो ये कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो खा पी कर मर जाएंगे, फिर हड्डियां चूर चूर हो जाएगी, हमें दोबारा कौन जिंदा करेगा। माँ बहनों से भी अर्ज करता हूं जरा ध्यान से सुने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। तर्जमा हो जाए तो दोबारा जोर से बोलो बेशक वही अल्लाह तुम्हारे मरे हुए बदन में दोबारा जान डालेगा कयामत के दिन, जो पहली बार मां के पेट में जान डाल चुका है।
आइए बुखारी शरीफ की तरफ ले जाऊं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मां के पेट में जब बच्चा 4 महीना पूरा कर लेता है, 4 महीना यानी 3 चिल्ले, तो हदीस बुखारी में जब 5वां महीना शुरू होता है तो अल्लाह ताला पहली बार उस मरे हुए बदन में, पूरा मजमा जोर से बोलो, कौन डालता है जान? अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह डालते हैं, मां बाप नहीं डालते, डॉक्टर नहीं डालते। 5वें महीने में अल्लाह पहली बार जान डालता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, जरा ध्यान से सुनो, नहीं तो मरने के बाद रोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे, पहली बार भी मां के पेट में तुम्हारा बदन मरा हुआ पड़ा था, पहली बार हमने जान डाली और जिंदा किया। मां के पेट में हरकत शुरू हुई, उसको दर्द शुरू हुआ, यहां तक के 9 महीने हो गए और तुमने दुनिया में कदम रखा, आंखें खोली। तो अल्लाह फरमा रहे, पहली बार भी बदन में जान नहीं थी, पहली बार हमने जान डाली थी। जरा और जोर से बेशक बोलो, जो पहली बार मरे हुए बदन में जान डाल चुका है तो कयामत के दिन तो उसको हिसाब लेना है। दोबारा कयामत के दिन मरे हुए बदन में जान डालने की और ज्यादा ताकत रखता है। किताब कयामत के दिन हिसाब लेना है। जालिमों को जुल्म की सजा देगा और जिन्होंने जुल्म खाया उन मजलूमों को जिंदा करके अल्लाह उन्हें जन्नत में अमाल से, नेमतों से नवाजने वाला। दुनिया बेकार पैदा नहीं की। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया? हमारा पैदा करने के पीछे कोई मकसद नहीं। तुम दुनिया में कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे मकसद है, और हमने तुमको पैदा किया उसके पीछे कोई मकसद नहीं। वन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, और तुम ये समझते हो दोबारा जिंदा नहीं करेंगे। तो पहली बार किसने जिंदा किया था? जिसने पहली बार किया था वही दोबारा करेगा। और कुरान में कहा गया, पहली बार पैदा करने से ज्यादा आसान है, बोलो बेशक, दोबारा पैदा करना। क्यों भाई आसान है? कुरान ने ये बात क्यों कही कि पहली बार जो पैदा किया उससे ज्यादा आसान है दोबारा पैदा करना कयामत के दिन? क्यों आसान है? ये मुश्किल, वो आसान। अल्लाह ताला फरमा रहे, जब पहली बार पैदा किया ना उस वक्त भी हम परेशान नहीं हुए थे। हाँ, आसान और गैर आसान तुम्हारी नजरों में, इसलिए कि जब पहली बार पैदा किया तो तुम्हारा बदन भी अल्लाह के पास नहीं था, तुम्हारी रूह भी अल्लाह के पास नहीं थी। अल्लाह ने अपने हुक्म से, इशारे से पैदा कर दी। बदन भी तैयार हो गया मां के पेट में 4 महीने, और 5वां महीना हुआ तो हमने 1 सेकंड में रूह डाल दी। जब कुछ नहीं थे, बदन भी नहीं था, रूह भी नहीं थी, तो हमने तुमको आसानी से पैदा कर दिया। अब तो रूह और बदन को पैदा नहीं करना है। मौत के वक्त तुम्हारी रूह निकाल ली और जन्नत में ले गए टेस्ट करने के लिए कि इसने कितनी तैयारी करके रूह को पावरफुल बनाया है, बैटरी कितनी चार्ज की है ईमान और अमाल के जरिए। वो रूह हमारे पास तैयार है, अब दोबारा पैदा नहीं करना। और बदन मिट्टी से बना था तो कब्रिस्तान में मिट्टी के हवाले कर दिया, तो तुम्हारा बदन भी तैयार है। पहली बार तो बदन भी तैयार नहीं था, बोलो जोर से बेशक, और रूह भी तैयार नहीं थी। अल्लाह फरमा रहे, अब तो बदन भी तैयार, रूह भी तैयार। अब सिर्फ पैदा नहीं करना है, अब तो सिर्फ जॉइंट करना है। जब पैदा करना मुश्किल नहीं हुआ पहली बार, भाई जोर से बोलो, जवाब दो सब मिलकर, क्या दोबारा जॉइंट करना मुश्किल होगा? नहीं होगा। 1 सेकंड में जॉइंट कर, चलो खड़े हो जाओ, मैदान हशर में चलो, ऑटोमेटिक 1 सेकंड में। हदीस में आता है, जैसे केले का झाड़ कैसे सीधा खड़ा हो जाता है, इंसान कयामत के दिन कब्र की मिट्टी से ऐसे खड़ा हो जाएगा। यह पहली दलील मैंने आपको समझा दी। दूसरी दलील, अल्लाह ताला फरमा रहे कि लोग कहां शक में है, फी रैबिम मिम्मा यमकुरून, इसी शक में है कि दोबारा कौन जिंदा करेगा। ध्यान से सुनो, अल्लाह ताला क्या दलील दे रहे, पैदा करने वाला ही समझा सकता है ये दलील, कभी इंसान के ख्याल में भी नहीं आए। अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम ये कहो कि आज मंगल का दिन है, मंगल का दिन,
रात को 10 बजे, तो मैं आप कहो कि रात को 10 बजे जिंदा करना सारे मुर्दों को, तो मैं सारी दुनिया के मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता हूं। तुम जब कहो मैं उसी सेकंड में पैदा कर सकता हूं। तुम रात को 10 बजे कहो तो रात को 10 बजे, 10:05 को कहो तो 10:05 को, 10:06 को कहो तो 10:06, 11 को 1 को कहो तो 11:01 सारे मुर्दे जिंदा कर दो। अरे यहां तक के जला दिया, राख उड़ा दी उनकी, तो अभी अल्लाह फरमा रहे वो राख का जर्रा जर्रा कहां पड़ा हुआ है मुझे मालूम है, मैं इशारा करूंगा सारा बदन एक झटके में जमा हो जाए। सुनो जरा क्या दलील दे रहे अल्लाह ताला फरमा रहे तुम जब कहो मैं दोबारा जिंदा करने की मुर्दों को ताकत रखता हूं। तुम ये सोचते हो कि आज, और गलत सोचते हो कि आज तक जो गया वो आया नहीं, तो अभी आने की जरूरत क्या है उसकी? जब जरूरत पड़ेगी तो मैं जिंदा करूंगा। लोग कहते हैं ना आज तक जो मर गया कौन वापस आया है, तो दुनिया में आने की जरूरत क्या है? दुनिया में तो कयामत तक कोई वापस नहीं आए। अब सीधे जिंदा होके मैदान हशर में जाना है और बोलो दोबारा इंशाअल्लाह वहां से जन्नत में जाना है, हमेशा की राहत की दिन। वादा बिल्कुल पक्का, और जोर से तो बेशक बोलो, सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, अल्लाह और अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। यकीन कमजोर है हमारा, यकीन मजबूत कर लो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे दोबारा पैदा करने का काम मेरा है, वो तुम्हारा नहीं। तुम तो कब्र में हिल भी नहीं पाओगे, उठना चाहोगे तो उठ भी नहीं पाओगे, तुम्हारा ऐसा हाल होगा कब्र में। और यकीन ना आता हो तो तुम्हारे पिछले मुर्दों का जाके हाल देख लो कब्रिस्तानों में, बड़े बड़े मिनिस्टरों का देख लो, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति का देख लो, वो भी कब्र में जाके सो गए। आमीन कह दो सब में। अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ये दूसरी दलील समझा रहे कि तुम कहो जब मैं मुर्दों को जिंदा कर दूं, मगर क्या कुरान में देखो कैसी अकल की बात समझा है कि तुम खुद तन्हाई में बैठकर सोचो, तुम जब कहो मैं उसको जिंदा करके क्या करूं, पहले ये बतलाओ अभी जिंदा करके क्या करूं। क्यों? आवास के कब्रिस्तान में जितने मुसलमान सोए, या कोसाड़ गांव में, या सूरत में, या रांदेर में, या पूरी दुनिया में, चाहे जला दिया हो, जानवरों ने खा लिया हो, वो जानवर मर गए हो, उनके बदन का जर्रा जर्रा हो गया, तो अभी अल्लाह को मालूम है किस जानवर ने इंसान का बदन खाया और उसका जर्रा जर्रा कहां पड़ा हुआ है। बोलो बेशक अल्लाह को मालूम है कि नहीं? मालूम है, उन्हें सब मालूम। हमारे कब्रिस्तान में पानी का सैलाब आए, कब्र खुद जाए और पानी का बहाव हमारे बदन को बहाकर भी ले जाए, तो अभी अल्लाह को मालूम है कि कान के कितने टुकड़े बनकर, मिट्टी बनकर पानी बहाकर ले गई समंदरों में, और कहां पड़ा हो वो इंसान कहां का था वो भी मालूम। वो अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है। अभी हमने उनको पहचाना नहीं, जब पहचान लेंगे तो सारे मसले आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे अब सुनो ध्यान से दलील कि मैं तुम जैसे कहो कि आज रात को 11 बजे पैदा कर, मगर इनको पैदा करके करूं क्या? अभी उनमें वो मुर्दे हैं जिनमें मर्द भी है, औरतें भी है। उन्होंने आवास की इस मस्जिद में पैसा दिया है, मदरसों में पैसे दिए, स्कूलों में दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में दिए, वाटर वर्क्स बनाने में, पानी की टंकी टैंक्स बनाने में उन्होंने पैसे दिए। दुनिया आज भी उनके पानी से पानी पी रही। तालाब बनाए उन्होंने, जानवर पी रहे, जानवर पी रहे। और फिर उन मुर्दों की नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, कुर्बानी, तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, तहज्जुद, इशराक, अव्वाबीन, जो जो वो नेकियां करके गए, बेवा और यतीमों का फंड खोल के गए, ऐसी बेशुमार नेकियां। अल्लाह ताला फरमा रहे आज उनको पैदा करके क्या करूं। ये बात कुरान में कही गई, मैं आपको अपनी जुबान में समझा रहा हूं ताकि समझना आसान हो जाए। अल्लाह फरमा रहे मैं इनको अभी पैदा करके क्या करूं। तुम कहो रात को 11 बजे, तो रात को 11 बजे पैदा करने की ताकत रखता हूं, मगर उनको करूं क्या आज पैदा करके? उनकी नेकियां तो अभी चालू है। आवास की उस मस्जिदों में नमाजें हो रही है, तिलावत हो रही है, तालीम हो रही है, तरबियत के हल्के लग रहे हैं, उलमा के बयानात हो रहे हैं, खानकाहों का निजाम चल रहा है, एहतिकाफ हो रहा है, दावत और तबलीग का काम हो रहा है,
पूरा मजमा जोर से बोलो, हो रहा है नहीं हो रहा? तो फरमाया उन मुर्दों का जो मरहुमीन हो गए उनका पैसा लगा इन मस्जिदों पर, मदरसों पर, स्कूलों पर, पानी की टंकियों पर। तो अल्लाह फरमा रहे कुरान में उनकी नेकियां तो चालू है और बोलो बेशक कयामत तक चालू रहेगी। बोलो भाई जोर से बोलो ना बेशक। तो अल्लाह फरमा रहे आज पैदा करके उनको अधूरा सवाब दूं? अभी तो नेकियां चालू है। पूरा मजमा जवाब दो भाई, चालू है कि नहीं चालू है? चालू है। लिहाजा अल्लाह फरमा रहे इनको आज पैदा करके अधूरा सवाब दो, उनकी नेकियां पूरी होंगी। पूरा मजमा जोर से बोलो, कौन से दिन पूरी होंगी? जरा जोर से बोलो, कयामत के दिन। तो अल्लाह फरमा रहे इनको पैदा करने की जरूरत भी पड़ेगी। भाई कुछ तो जोर से बोलो, कौन से दिन? कयामत के दिन। जब सारी नेकियां जमा हो जाएंगी तो कहेंगे चलो खड़े हो जाओ, आज हिसाब ले लो, जन्नत में चले जाओ। ऐसे ही गुनहगार लोग, अल्लाह ताला समझा रहे गुनहगार लोग जो शराब और दारू के अड्डे खोल कर गए, जुआर जुगार के अड्डे खोल कर गए, सिनेमा थिएटर खोल कर गए, जीनाकारियों के अड्डे खोल कर गए। अल्लाह फरमा रहे तुम कहो और मर गए, तुम कहो तो आज उनको भी जिंदा कर दूं, मगर उनको जिंदा करके क्या करूं? अभी तो उनके गुनाह चालू हैं और उनके गुनाह भी पूरे होंगे। दोबारा जोर से बोलो पूरा मजमा, उनके गुनाह कब पूरे होंगे? लिहाजा उनको भी जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी कयामत के दिन। लिहाजा अल्लाह फरमा रहा कयामत को तो आने दो। जिस दिन कयामत आएगी 1 सेकंड में सारे मुर्दों को जिंदा करूंगा। अब दोबारा अपना ईमान का जोश बताओ, बोलो जोर से बेशक करेगा कि नहीं करेगा? बेशक करेगा, 1 सेकंड में करेगा कि चलो खड़े हो जाओ, लाओ हमारा हिसाब लाओ। आप ग्राम पंचायत को हिसाब देते हैं, नगर पालिका को हिसाब देते हैं। नगर पालिका ने आपको आवाज दिया, आपसे हर महीने जो है भाड़ा मांगते, किराया लाओ, पैसा लाओ। अब आप देते होंगे नहीं देके, वो तो जाने ने नगर पालिका जाने, उसका भी हिसाब होगा। मगर वो मांगते, गवर्नमेंट आपसे खेती का टैक्स मांगते, खेत का टैक्स लाओ, खेत का वेरा, मकान का वेरा। लाइट वाले कहते हैं लाइट का बिल लाओ, गैस वाले कहते हैं गैस का बिल लाओ। अल्लाह ताला फरमा रहे जब इनको जो चंद दिनों के लिए तुम्हारे पर हुकूमत कर रहे हैं, इनको हिसाब मांगने का हक है। पूरा मजमा जोर से जवाब चाहिए, मुझे जोर से जवाब चाहिए, ईमान का जोश बताओ। अल्लाह फरमा रहे मैंने तो तुमको पैदा किया है, क्या मुझे हिसाब मांगने का हक नहीं? फरमा इसलिए कयामत का दिन रखा है। इसलिए फरमा रहे वो कयामत अब बहुत करीब आ गई। घड़ी दे दो, घड़ी, पानी दे दो, वो कयामत बहुत करीब आ गई। तीसरी दलील एक और सुन लो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसको मैं मिसाल अपनी देता हूं, कि दुनिया में ऐसे ऐसे जालिम हैं कि मारने वाला एक और मरने वाले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये चीजें कुरान में समझाई गई है, मगर हम लोग कुरान को समझते नहीं। कितनी गुजराती में, हिंदी में, अरबिक में, इंग्लिश में, स्पेनिश जुबान में, फ्रांसीसी जुबान में, जो जुबान जो लैंग्वेजेस आप जानते हैं, इस वक्त मैं बोल रहा हूं आवाज में, मगर तकरीबन 50 से ज्यादा मुल्कों में मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे लोग दीन दुनिया पर। मैंने दीन दुनिया ब्रॉडकास्ट पर रखा है। मैं सारी दुनिया के मुसलमानों को कहता हूं कि आप जो जबान और जो लैंग्वेजेस जानते हैं, आप उसकी कुरान के अच्छे मोतबर आलिम की तफसीर लाओ, उलमा से मशवरा करो। तिलावत जितनी करते जाते उसका माना देखो, मतलब समझो, उसका नीचे मतलब भी लिखा हुआ है। जहां ना आए लाल लाइन मारो और अच्छे आलिम से पूछो कि भाई इस आयत का मतलब क्या है। जब आप जानते नहीं तो आप दुनिया की कौमों को बताओगे क्या कि अल्लाह की किताब में क्या लिखा है। अभी आपको इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिकन एम्बेसी से लेटर आ जाए इंग्लिश में और आप वो जुबान ही नहीं जानते, या पनामा एम्बेसी से किसी और जुबान में आ जाए, स्पेनिश जुबान में, और उसमें लिखा है कि आपका वीजा है और आपको पता ही नहीं है, तो आप इंग्लिश जुबान जानने वाले के पास जोर से जवाब दो भाई, जरा जोर से जवाब दो, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हैं भाई, देखो ना कहीं मेरा वीजा तो नहीं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, मैंने भी एक आपको मुबारक लेटर लिखा था कुरान पाक के नाम से,
जिसमें हिदायतनामा था, उम्मत के लिए रहनुमाई थी, और तुम नहीं जानते थे तो जानने वाले के पास गए थे कि नहीं गए थे? पूछेंगे तो क्या जवाब दें? अब तो कयामत सरों पे आ गई। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है मुसलमानों, कुरान को समझो। ये तीसरी दलील, अल्लाह फरमा रहे मारने वाला एक, शूट करने वाला एक है, और जो शूट हो गए वो 10 है। अभी अमेरिका में कितनी जगह स्कूलों में, कॉलेजेस में जवान जवान लड़कों ने शूट किया, 8-8, 10-10 आदमी को, ऐसे बेकसूर को मार डाला। हमारे नागालैंड में क्या हुआ आप अखबार में पढ़ रहे, सुरक्षा दलों ने आम पब्लिक में से 18-20 आदमी को मार डाला बेकसूर, और ये समझे कि कोई आतंकवादी जा रहे हैं। तो तहकीक नहीं करनी चाहिए, ऐसे मार डालो किसी को। दुनिया ऐसे ही बनाई, जुल्म सितम जो चाहे करो, कयामत इसीलिए तो रखी है अल्लाह ने। तो अल्लाह ताला फरमा रहे मारने वाला एक और मरने वाले 10। अल्लाह समझा रहे कि अगर वो जालिम पकड़ा भी गया, पुलिस ने पकड़ भी लिया, कोर्ट में केस चला, लोकल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर लटका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पे लटका दिया। अल्लाह ताला पूछ रहे ए सुप्रीम कोर्ट वालों, ए केंद्र सरकार, जिसको तुमने फांसी पर लटकाया है उसने तो मेरे 10 बंदों की जान मारी है, तुमने उसके एक जान मारी है मेरे एक बंदे की जान के मुकाबले में, उसने जो दूसरे 9 जान मारी थी उसका हिसाब कौन देगा? पूरा मजमा जवाब दो भाई। अल्लाह ताला सही कह रहे गलत कह रहे? हाँ, कहो 9 जान का हिसाब लाओ। यानी कुरान में कहा गया कि कोई बड़ी से बड़ी बादशाहत, बोलो जोर से बेशक बोलो, चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, कोई बड़ी से बड़ी बादशाह दुनिया में पूरा इंसाफ कर ही नहीं सकती। इसीलिए अल्लाह ने इंसाफ का दिन कयामत का रखा, इसलिए वो कयामत बहुत करीब आ गई। तो मैं आपको कह रहा था अलैकुम बिमजालिसिल उलमा, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम आलिमों की मजलिसों को लाजिम पकड़ो, आलिमों के पास बैठो। आज तो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, मैं सूरत में बोल रहा हूं और दुनिया वाले कहां कहां सुन रहे हैं। आलिमों के पास बैठो। फ़इन्नल्लाह तआला शअनहु युह्यिल क़ल्बल मय्यित बिनूरिल हिकमा कमा तुंबितुश शजर मिनल मा। फरमाया जैसे बरसात के पानी से मुर्दार जमीन को और दरख्त को जिंदा करता है, बोलो जरा जोर से बेशक, ऐसे ही मुर्दार दिलों को अल्लाह आलिमों के पास जिंदा दिल करता है। इसलिए आलिमों के पास बैठने का हुक्म। जिगर मुरादाबादी कितने बड़े शायर गुजरे हैं, जिगर मुरादाबादी, बड़े बड़े दफ्तर छपे हैं उनके, बड़ी बड़ी बुक्स छपी है पोएम की उनकी। कॉलेज के जमाने से शराब और वाइन की, दारू पीने की आदत थी। एक मजलिस में अब्दुल हफीज जौनपुरी से मुशायरे में मुलाकात हो गई। अब्दुल हफीज जौनपुरी मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद थे, उनके चेहरे पर सुन्नत रसूल आ गई थी। मुशायरा शुरू हुआ और थोड़ी देर के बाद जरूरत पड़ी तो जिगर मुरादाबादी ने अपनी शिरवानी से बोतल निकाली और चालू मुशायरे में शराब पी, चालू मुशायरे। अब्दुल हफीज ने कहा जिगर, आपको अल्लाह का डर नहीं लगता कि शराब पी जा रहे हो? कहा डर तो बहुत लगता है, मगर करूं क्या, ये जालिम ऐसी है कि छूटती नहीं, जालिम ऐसी है कि छूटती नहीं। कहा 50 बरस हो गए पीते पीते। जिगर मुरादाबादी जैसा इतना बड़ा शायर और फलसफी आदमी पूछने लगे अब्दुल हफीज इसका कोई रास्ता है छोड़ने? कहा है। कहा क्या? कहा अल्लाह वालों की सोहबत। पूछा कि अल्लाह वालों के पास क्या मिलेगा? अब्दुल हफीज देखो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से सोहबत याफ्ता थे, उन्होंने सवाल किया सामने से कि जिगर बहुत पढ़े लिखे हो, एक बात बताओ, कपड़ा कहाँ मिलेगा? तो कहा कपड़े वाले की दुकान पर। मिठाई कहाँ मिलेगी? तो कहा मिठाई वाले की दुकान पर। जिगर ने कहा मिठाई वाले की दुकान पर। तो कहा अल्लाह भी मिलेगा अल्लाह वालों की दुकान पर। ये अब्दुल हफीज ने कहा।
ये बात जिगर के दिल में बैठ गई। पूछने लगे कोई अल्लाह वाला है? कहाँ है ना। कहा कौन है? कहा हजरत मौलाना अशरफ अली साहब है, जहाँ हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु, और बड़े बड़े अकाबिर वहाँ जाते हैं। तो कहा खत लिखो। उस जमाने में टेलीफोन नहीं थे। खत लिखा। खत का जवाब आया कि खानकाह में फुला महीने में फुला तारीख में जगह खाली है। इन लोगों ने जवाब दे दिया कि हम फुला तारीख को रात जो ट्रेन थाना भवन लगेगी हम पहुंच जाएंगे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जरा ध्यान से सुनो, दरबान से कहा गेटकीपर से कि बहुत बड़े शायर तौबा की नीयत से आ रहे, रात 12 बजे पहुंचेंगे, इनका खाना तैयार रखना। वो खाने में क्या होता था? भैंस का गोश्त और बड़ी रोटी, तन्नूर की रोटी। देखो अल्लाह वालों का हाल देखो, शराबी आ रहा मगर मुसलमान है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा? मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखे उसे चाहिए कि मेहमानों का इकराम करे। हम लोग करते तो हैं मगर फिर भी बाज़ लोग बहुत कंजूस होते हैं, मेहमान को देख के भागते हैं। अने कोई सामने मिल गया थे होंगे वगैर फोन कर आई पेड़ा, अने फिर बहुत जोरदार स्टाइल से खाना नहीं खिला, एम के खाईने आया छो के जईने खाशो। मगजमारी नहीं करने की, छुट्टी मगजमारी से। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह शराबी आ रहा है, दरबान से कहा रोटी तैयार रखना, गोश्त। आ गए मेहमान, आ गए, खाना खिलाया, बिस्तर लगा रहे। बड़े बड़े अकाबिर सोए हुए खानकाह में 12 बजे, तहज्जुद में उठने वाले सब। 4-4 हजार आदमी आम दिनों में हजरत थानवी की खानकाह में रहते थे। बड़ी खानकाह में, छोटी खानकाह में, नई बड़ी नई पुरानी दोनों में मिलकर लोग छोटे छोटे कमरों में सोते थे। नई जगह होती तो मस्जिदों में चले जाते थे। अभी मैं जोधपुर गया था राजस्थान पिछले साल, तो वहां एक मस्जिद बनी हुई है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के करीब एक मकान में आराम फरमाते थे। जिस हाजी साहब ने बुलाया था उनको, जिस हाजी साहब ने, वो मीनारा बनना बाकी था सिर्फ। आज भी वो मीनारा बना नहीं, मीनारे पर इतना पैसा खर्च हो रहा था, चंद 100 रुपए, 200-500 रुपए उस जमाने। 110 बरस पहले की बात कर रहा हूं। हजरत थानवी जोधपुर तशरीफ लाए थे राजस्थान, तो हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब ये मीनारा पर जितना पैसा खर्च कर रहा हूं इतने तो 2 मस्जिदें बन जाएगी। तो मान गए और 2 मस्जिदें बनी। आज भी वो मीनारा ऐसे ही पड़ा है, वो बन नहीं पाया। ना आज के हमारे सब मुतवल्ली की बात कर रहा हूं, एक मुतवल्ली नहीं, सब। आज तो एक मुतवल्ली थोड़ा है, जो मस्जिद में गया वो सब मुतवल्ली, सब मशवरा। अरे इनके मीनारो तो इतना ऊंचो जो यार रमजान में चांद देखा था, अपने लाइट सर के खबर पड़े क्या आवास में मीनारो बनाई हो, सिर्फ एक दिन के लिए, रमजान के लिए। ये पुराने जमाने के लोगों की बातें इसलिए कर रहा हूं, कितना इखलास था जरा सोचो जरा। वो आज भी वो मीनारा बना नहीं। अभी मैं पिछले साल रमजान से पहले जाके आया, पिप्पाड़ शहर है, पिप्पाड़। लोग जोधपुर से पैदल गए थे हजरत थानवी का बयान सुनने के लिए। 60 किलोमीटर दूर है पैदल। ना आज गाड़ियां हैं लोगों के पास। अभी यूं कहो कि सूरत में बहुत सारी मजलिसें होती हैं, आसमान और जमीन का फर्क है उन मुसलमानों में और ये मुसलमानों में। अभी यूं कहो कि सलमान खान आ रहा है, शाहरुख खान, ओ पागल हो जाएंगे। क्यों? जन्नत पर यकीन कमजोर है, कब्र का मंजर सामने नहीं, खुदा की ताकत का मंजर सामने नहीं कि वो कितनी बड़ी ताकतों का मालिक। मैं हमेशा कहता हूं तो हमारे जवानों को बुरा लगता है कि ये क्रिकेटर हो, कि ये शाहरुख खान हो, कि सलमान खान, इनको आप अपनी कंपनी के लिए 50 नहीं 500 करोड़ दे दो और फिर दूसरी बार मिलो ना, आप कहो कि लो दूसरा देता हूं, मेरे पांव पे पेशाब कर दो ना, पेशाब भी नहीं करेंगे। आप देखने की तो बात दूर, पेशाब भी नहीं करेंगे। ये सुन लीजिए आप। अल्लाह ताला
हमको उसके दीन की जोर से आमीन को मोहब्बत नसीब फरमा। दीन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, आपको ईमान मिला यही सबसे बड़ी नेमत। अब वो बिस्तर लगा रहे हैं खानका में, बिस्तर निकाला, अब्दुल हफीज जौनपुरी हजरत थानवी के मुरीद साथ साथ हैं, तो जिगर मुरादाबादी ने बिस्तर निकाला तो अंदर से शराब की, दारू की बोतल भी निकले अंदर से, क्योंकि 50 बरस से पीते थे। अब्दुल हफीज ने कहा, जिगर ये क्या कर रहे हो, यहाँ शराब लाए? कहा अजीब आदमी हो। कहा मैं अजीब नहीं हूं, आप अजीब हो। कहा ये तो मेरा पीने का वक्त हो गया, तुम तो ऐसे आदमी हो, अभी तो हजरत थानवी की जियारत भी नहीं की ना, तुम अभी से तौबा करवा रहे हो। अभी तो मैंने वो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को देखा भी नहीं, ये तो 50 साल पुरानी आदत है, मेरा पीने का वक्त हो गया। बहुत समझाया कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदे, यहाँ बड़े बड़े अल्लाह वाले से हो, तुम यहाँ खानका में शराब पीने की बात कर रहे हो। तो कहा एक शर्त लगाओ, चलो अभी नहीं पीता हूँ, एक शर्त पर। कहा सुबह पीऊंगा मगर अभी नहीं पीता, चलो रख देता हूँ। कहा ठीक है चलो सुबह पीना। पड़ोस के खेत में छुपा कर आए, पड़ोस के खेत में, अभी भी खानकाहों के पास खेत है, हजरत थानवी के मज़ार भी खेत में ही है रहमतुल्लाह अलैह। क्या हुआ रात को खबर है आपको? ये अल्लाह वालों की सोहबत पर बात कर रहा हूं। तहज्जुद में अल्लाह वालों ने बिस्तर उठा लिए, बड़े बड़े अकाबिर वहां होते थे, और उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया अल्लाह के सामने। तो जिगर मुरादाबादी की आंख खुल गई रोने की वजह से। आंख खुल गई तो जिगर अंधेरे में उठते बैठते रोने लगे। उनके साथ जो रोने की सोहबत मिली तो इतना रोए अल्लाह की पनाह कि जिगर तो कितना गुनहगार बंदा है, 50 बरस से शराब पीता है, और ये अल्लाह वाले अल्लाह को याद करके के रोते हैं, वो कभी गुनाह नहीं करते फिर भी रोते हैं, और तुझे कभी रोना नहीं आता। तो बहुत रोए। थोड़ी देर बाद अजान हुई फजर की, तहज्जुद के बाद। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह खुद ही आकर फजर की नमाज पढ़ाते थे, खुद ही फजर पढ़ाते, और फजर के बाद बयान होता था। उस दिन बयान हुआ इस आयत पर, वाक़े में लिखा है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, कुरान में है ये आयत। शराब का क्या हुक्म है, जुआर जुगार का क्या हुक्म है, इसका हुक्म क्या है? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें तकरीबन 2 घंटा बयान किया। लिखा है रात को अल्लाह वालों की रोने की आवाज से शराब से तौबा कर ली, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पहले ही बयान से जिंदगी भर के गुनाहों की तौबा कर ली। जिंदगी भर के गुनाह, इतना असर हुआ एक ही बयान से। ये देखो असर देखो आप। उसके बाद तो वो वफात पा गए, वहां तक हजरत थानवी के आते रहे। उसको जिगर मुरादाबादी ने अपनी शायरी में कहा, जब वो शायरी मुझे आपको सुनाना है कि अल्लाह वालों के पास बैठकर क्या मिलता है और मोबाइल वालों के पास बैठ के क्या मिलता है, फिल्मी हीरो हीरोइनों के पास बैठकर क्या मिलता है, कितना फर्क है आसमान और जमीन। जिगर मुरादाबादी खुद कहते हैं, इतने बड़े बड़े दफ्तर छपे उनकी शायरी के, जिगर कहते हैं चलो देखने तमाशा जिगर का, चलो देखने तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हो गया। अपने बारे में कहा कि मेरा हाल देखना हो तो चलो जिगर के पास, सुना है मैंने कि पहले काफिर था वो मुसलमान हो गया। अल्लाह वालों के पास बैठकर दोबारा वो ईमान में दाखिल हो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सुनो ध्यान से, कि जिगर मुरादाबादी हमारे थाना भवन आकर वली कामिल बन गए थे। ये अल्लाह वालों की सोबत। दावत व तबलीग में देख लो, जितने लाखों करोड़ों की तादाद में लगे हैं, ये सब किसी जमाने में जाहिल थे। अल्लाह वालों के पास बैठकर अल्लाह ने उनकी दिल की दुनिया भी बदल दी। आप भी सब मिलकर इस राह में लग जाओ। बोलो जरा जोर से इंशाअल्लाह, नहीं और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ अब बात हुई, अब जाना है। सब लगाओ वक्त अल्लाह के राह में, मजा चखो अल्लाह के राह में जाने का। हम लोग राह अल्लाह के राह में जाते हैं, उसका मजा है। वो न खाने में है, न पीने में है, न बिस्तरों में। अल्लाह की राह में जाने का अंदर का जो मजा है मुसलमानों, वो दुनिया की किसी नेमत खाने पीने और घूमने फिरने की नहीं, उससे रूहानियत मिलती आदमी, अंदर की दुनिया बदल जाती। गुनाह के माहौल आदमी छोड़ता है, बेशुमार लोगों को ईमान की तौफीक होती। इस काम में लगो,
इस काम के पीछे अल्लाह की ताईद है, जो आखिरी ज़माने में अल्लाह ने हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वर अल्लाह मरक़दहू से शुरू फरमाया। यूँ तो बहुत तंजीमें बरसों से चली आ रही, सदियों से, मगर इस पिछली सदी में जिस काम के साथ अल्लाह ने ताईद दी है, ये तबलीगी जमात का काम, जो आम मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों भाई, मैं हमेशा कहता हूँ, हम जो काम करते हैं वो काम तो तुम कर नहीं पाओगे। अभी मैं आपको मेरी हदीस की मसनद पर बिठा दूँ और आपको हदीस की बड़ी किताबें दे दूँ तो आप पढ़ा पाएंगे? आपको कीड़े मकोड़े ही दिखेंगे वहाँ। भाई बोलो ना, आप पढ़ा पाओगे? वो उलमा तैयार करना है, वो फैक्ट्री है, वो पावर हाउस है जहाँ से पूरी दुनिया में इस्लाम का फैज़ पहुँचता है। दावत व तबलीग को भी इसका फैज़ पहुँचता है। मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामद बरकातुहू, मौलाना अहमद लाद साहब, ये जामिया हुसैनिया और अशरफिया के फारिग रहे लोग, ये मदरसों ने इनको दिया है तबलीगी जमात। और जितने अकाबिर है, कोई दारुल देवबंद से फारिग हुआ, हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के फाजिल थे। अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया दुनिया में। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर मज़ाहिर से फारिग थे। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद सहारनपुर और दारुल देवबंद के फाजिल थे। खानकाहों में जितने बुजुर्गान दीन काम कर रहे हैं, ये सब दारुल से फैज़ याफ्ता। तो वो काम तो आप कर नहीं सकोगे। अब क्या काम रहा? खानका वाले काम भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह वालों का काम है, बुजुर्गों का काम, मुजाहिदों का काम। एक काम रह गया है उम्मत के लिए, सब मिलकर बोलो, साथ मेरे साथ बोलो, दावत व तबलीग का। जोर से बोलो, कौन सा? ये इस काम में सबको लगना। माँ बहनें भी लगे, घरों में तालीम जिंदा करो। हमारे घरों में रूहानियत नहीं, नूरानियत नहीं, इसकी मेन बुनियाद है खाना अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सारे गुनाहों की आज़ादियाँ कर रहे हैं, मगर नूरानियत और रूहानियत इसलिए नहीं कि गुनाहों से बचने वाला माहौल नहीं और आमाल की तरफ बढ़ने वाला माहौल नहीं। वो आता है अल्लाह वालों की किताबों की तालीम करने से। फ़ज़ाइल आमाल पढ़ो आप जब उस किताब को घर में पढ़ोगे तो आपको लगेगा हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब नव्वर अल्लाह मक़दहू बैठे हैं, वो तकरीर कर रहे हैं और आप सब घर वाले सुन रहे हैं। कोई छोटे मोटे आलिम नहीं थे। अरबों ने जिनको माना था, अरब उलमा ने, वो थे शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बगल में मदीने मुनव्वरा जन्नतुल बकी में आराम कर रहे। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं आप हजरात के सामने, इस काम में लगो। तो मैं अर्ज कर रहा था, जिगर मुरादाबादी वली कामिल बन गए अल्लाह वालों के पास बैठकर। पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर दीन के दाई बन गए। यहां तक कि उस दावत का असर यह हुआ कि वो एक ईसाई था यूहन्ना, वो मोहम्मद यूसुफ बन गया। भाई बोलो ने बना कि नहीं बना? उन्हीं दावत तबलीग की बरकत से हुआ, उसको इस्लाम पहुंचा दिया। मगर लोग समझते नहीं। उम्मत को सोचना चाहिए कि उम्मत किस काम की तरफ जा रही, और इस काम की बड़ी बरकतें हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया को खबर है। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं अहमदाबाद में 20-22 साल की उम्र होगी तकरीबन, मेरा अंदाज़ है। फारिग होकर दूसरा तीसरा साल था मेरा, 1-2 साल आगे पीछे होगा। मैं अहमदाबाद तकरीर के लिए गया। मैं बिल्कुल अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूँ आपको, अल्लाह ताला सुन रहे हैं, जवाब दो भाई, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? जुमे की रात थी गालिबन, याद तो नहीं रहा, क्योंकि अहमदाबाद जुमा को जाते थे, रात को जाते थे, तकरीर करते थे, जुमा का बयान करके फिर निकलते थे ट्रेन से। वहां मोहम्मदिया टूर एंड ट्रैवल्स वालों की एक दुकान थी, शायर टेलीकॉम, उसके ऊपर एक छोटा सा कमरा था। ये लोग वहां मुझे रुकाते थे, ये दावत व तबलीग में ही लगे लोग थे। अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब दिखाया, मैंने हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा। अल्लाह ताला सुन रहे। वो तशरीफ़ लाए मेरे बिस्तर के पास, और उन्होंने ऐसी 2 पलरा लंबी टोपी पहनी थी, लंबी टोपी, जैसे हज़रत खानपुरी साहब दामद बरकातुहू पहनते, ऐसी लंबी टोपी, 2 पलरा टोपी, और वो निकाली ऐसे निकाली,
और हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे सर पर पैदा दी और चले गए। मैं उस रात तो बहुत परेशान रहा, मतलब खुश बहुत था मैं। और मैं जिन इलाकों में काम करता था वो टोटल बिदती हजरात थे। तो फिर बहुत दुआएं मांगी अल्लाह से, खुश तो बहुत था मैं कि ख्वाब अच्छा ही है और अच्छा ही होने वाला है। मदरसे आकर किताबें खंगाली, दुआएं मांगी, तो अल्लाह ने दिल में बात डाली कि तू जब दीन की तकरीर करने जा रहा है तो इस काम की फजीलत बयान किया कर। उलमा के बयान में जब इस काम की फजीलत होगी, बोलो जोर से बेशक कि उम्मत खड़ी हो जाएगी। आज दिन उस दिन से ख्वाब देखा, आज दिन है। कभी जिंदगी में दावत तो तबलीग पर बात नहीं छोड़ी मैंने। 10 मिनट रोज जरूर बोलता हूँ, सब सुन रहे हैं ना? 10 मिनट जरूर। आज 25 साल से ऊपर हो गए, बराबर बोल रहा हूँ और इंशाल्लाह मरते दम तक बोलूंगा। लोग ऐसा भी कहते हैं, मुझे तो नहीं कहते कि मौलाना को इनके बड़े बड़े कवर आते हैं तबलीग जमात वालों की तरफ से। मैंने कहा कि मैं तबलीग जमात वालों को देता हूँ, मैं क्यों तबलीग जमात वालों से? कोई भी अच्छी बात करो बस उसके पीछे लोग लग जाते हैं, उसके पीछे बुरा बोलना, कोई तहकीक ना करना। मुझे तो कोई दुख नहीं होता। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मुझे क़यामत के ख्वाब बतलाए तो मैंने 2007 से क़यामत पर बोलना शुरू किया। तो अभी लोग अंदर अंदर बातें कर रहे हैं कि अभी क़यामत कहाँ से आ गई। तो आ ही गई ना, जब सारी दुनिया कबूल कर रही है। साइंस वाले ऐलान कर रहे हैं कि 2050 तक में दुनिया साफ हो जाएगी। उनका भी अंदाजा है, वो भी कह रहे हैं कि चंद बरस में दुनिया खत्म होने वाली। अल्लाह के बंदो, हदीस में है फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। कोई भी मुसलमान, कोई आलिम दीन क्या, कोई भी मुसलमान अच्छा ख्वाब देखे, आप उसकी मजाक नहीं कर सकते। हदीस में है वो अल्लाह के नूर में से दिखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 46 हिस्से अता फरमाए, 45 हिस्से नबूवत के, उनमें से एक हिस्सा बाकी रह गया, वो उम्मत को नेक ख्वाबों में अता फरमाया। इसलिए फरमाया मोमिन का नेक ख्वाब नबी की नबूवत का 46वां हिस्सा है। आजकल बहुत सारे मुसलमान देख रहे हैं, मर्द देख रहे हैं, औरतें देख रही है कि क़यामत करीब आ गई, दुनिया टूट रही, लोग भागम भाग कर रहे हैं। कोई मुसलमान देख रहा है सूरज पश्चिम से निकलने का ख्वाब देख रहे हैं। अभी मैं वलसाड़ गया था, कोई जवान लड़की ने ख्वाब देखा, तो मैं जिस घर में रुका था मेरे आने से पहले वो वहाँ बयान करके गई कि मौलाना क़यामत पर बोलते आए तो ज़रा मेरा ख्वाब सुना देना। वो लड़की ने क्या ख्वाब देखा कि आसमानों पर गुजराती में लिखा हुआ है 2 लाइन में, लोगों ने कही दो कि क़यामत बहुत करीब आ गई है। देख लिया आपने, अल्लाह ताला इशारा कर रहा है। मैंने खुद मस्जिद नबवी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर देखा, रात के सख्त अंधेरे में। आपकी गुंबद खिजरा पर एक पट्टी लगी हुई थी, सख्त अंधेरा, और मस्जिद नबवी पूरी चमक रही, सल्लल्लाहु, पढ़ो जोर से सल्लल्लाहु, और उस पर अरबी में लिखा था और लाइट ऐसे फ्लैश मार रही। ख्वाब में जाअत यौमुल क़ियामह, क़यामत का दिन करीब आ गया। उसके बाद पूरी दुनिया को टूटते हुए देखा। ये मेरा पहला ख्वाब था। उसके बाद मैंने क़यामत पर बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह के बंदो जागो, क़यामत बहुत करीब आ गई। मैंने एक बार सूरज को, पूरा सूरज मैंने देखा ख्वाब में ऐसा, बल्कि यही सूरज वाला ख्वाब पहला था, वो वाला ख्वाब दूसरा था। ऐसा देखा पूरा सूरज धीमे 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 पश्चिम की तरफ जाते देखा। अल्लाह गवाह है, उसी दिन से बोल रहा हूँ कि अब सूरज पश्चिम से निकलने वाला है और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क्या आपको क़यामत नज़र नहीं आती? दुनिया कितनी नंगी हो गई, ज़रा तो देखो आप। कोई गली कुचा बाकी है जहाँ गुनाह न होता हो। आप कानों तक आवाज़ें आ रही कि शरीफ लोग बदमाश बन गए, जो हदीस में आया, शरीफ लोग बदमाश बन गए। जिनके ऊपर नेकियों के सिक्के लगे हुए वो गुनाहों में मशगूल है। इतना खराब माहौल चल रहा है। ज़िनाकारियां तो लोग चुटकियों में कर रहे हैं। चलो जल्दी से और जोर से आप भी आमीन कहो, माँ बहने भी। अल्लाह ज़िना के ख्याल से भी हिफाजत फरमाए। जो इस गुनाह में गया कान खोल के सुन लो। आप कर तो लोगे, बहुत आसान है इस जमाने में। मोबाइल के जरिए से एक चुटकी में कॉन्टेक्ट हो जाता है। गलत इस्तेमाल किया, कॉन्टेक्ट हो गया, ज़िनाकारी हुई। कुरान में कहा ये आदमी को जहन्नम में जाना ही जाना। कुरान में उलमा से पूछ लो।
हाँ, एक खिड़की खुली रखी माफ करने की, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा। हाँ, मगर जिसने जवानी में तौबा कर ली। उलमा से पूछ लो, बुढ़ापे में नहीं, पूरा मजमा जोर से बोलो, कब तौबा कर ली? जवानी में ही तौबा कर ली, ताकत है। और अब इस गुनाह, तौबा इसका नाम है कि एक बार हो गया, अल्लाह से माफी मांग ली, दोबारा ये गुनाह ना हो। तो अल्लाह फरमा रहे, हाँ मैं उसको माफ कर दूं, मगर पूरी जिंदगी ज़िनाकारियां करते रहे और अब कह रहे हैं कि तौबा करो। अब टांटियों में ताकत कहाँ है? अब तौबा करने से क्या फायदा? बदन में जान तो है नहीं। फरमा रहे जवानी में तौबा करो। इन्हें कुरान ने कहा जिसने नहीं की उसको जहन्नम की आग में जाना ही जाना। यल्का असामा युदाअफ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामा व यख़लुद फ़ीही मुहाना। ज़िनाकारियों के बारे में कहा मरद हुई और उनको बड़ी लंबी मुद्दत तक जहन्नम की आग में रहना और बेइज्जती से उनको लंबी मुद्दत तक उनको रखा जाएगा। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमा। मैं ये अर्ज कर रहा था, और जिन जिन घरों में पर्दा नहीं होगा, आज़ादियाँ दी जाएगी लड़कियों को, बहनों को, भाई जो भाभियों को, वहाँ सब जगह गुनाह फैलेगा। पर्दा लाओ घरों में, पर्दे की ज़रूरत है, शर्म व हया लाओ। ऐसी फैशन है तो गैर मुस्लिमों के पास बहुत है, फिर आप में उनमें फ़र्क क्या हो? औरत पर जैसे नमाज फ़र्ज है, पर्दा भी फ़र्ज है बालिग होने के बाद। पढ़ाई से आप कोई मना नहीं करता, आप एजुकेशन दो, 10वीं में ले जाओ, 11वीं 12वीं में ले जाओ, मगर ऐसी स्कूलें ढूंढो जहाँ सिर्फ लड़कियों की स्कूल है। अभी मैं चिखली जाके आया, कुमकोतर, और ओनली पढ़ाने वाली भी औरतें और पढ़ने वाली भी लड़कियां, ओनली टोटल लेडीज। मगर सारी दुनिया के पैसे मिलते हैं, मगर ढूंढने वहीं भेजेंगे जहां लड़के लड़कियां साथ। तलाश ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते। एजुकेशन के पीछे पैसा खर्च करना मुसलमानों को, बेहिसाब पैसा खर्च करते। जो बात सच्ची है वो है, वो कहनी तो पड़ेगी, कड़वी लगेगी आपको। आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में आप कितना पैसा खर्च करते हैं? अभी जो आपको यूं कहा जाए मदरसे में फीस लाओ, 50-50 रुपये मांगते हैं। 50, ये गांव देहातों में सिर्फ 50 रुपये, बात जगह 25 रुपये, वो भी लोगों के पेट में दुखता है। और 5-5 हज़ार रुपये ट्यूशन के देते हैं, हाई फाई ट्यूशन, फीसें अलग। उम्मत में आज भी कुर्बानी का जज्बा है, मस्जिद बनाओ आप, मदरसा बनाओ, है कुर्बानी करते। मगर आप बच्चों की तालीम के बारे में, जो दीनी तालीम है जिससे इंसान बनता है, ये यासीन भाई का भाई का भी मैंने जिक्र किया, ये कैसा था आपके सामने तो है। इसको स्कूल कॉलेज की तालीम ने सीधा किया? जरा सब मिलकर जवाब दो, या अल्लाह के दीन ने सीधा किया? बोलो भाई, जोर से बोलो ना, पूरा मजमा जोर से बोलो, किसने सीधा किया? अल्लाह के दीन ने किया। ये जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर दीन की लाइन में, आप इनको रिकॉर्ड पूछो। सकलैन मुश्ताक से मेरी मुलाकात हुई है इंग्लैंड में। उसने मुझे कहा हमारी सबकी तालीम अमेरिका में हुई, इंग्लिश तालीम। हमारी स्कूलों का यहाँ से 10वीं क्लास पास करके जाओ ना, तो आपको 5वीं में बिठाएंगे, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में 5वीं में बिठाएंगे। इतना हमारा स्तर नीचे है एजुकेशन का। उन्होंने वहां पढ़ा है, मगर सीधे हुए और रास्त मिली उनको, सीधा रास्ता मिला। बोलो जरा जोर से बोलो, बेशक अल्लाह के दीन से मिला। फिर दोबारा कहता हूं, एजुकेशन के हम मुखालिफ नहीं। ये जितने उलमा आते हैं ना चंदा करने के लिए, उनको पूछ लेना कि हमारे कितने मदरसे चलते हैं, हजारों की तादाद में, सैकड़ों नहीं, और उनमें हमने स्कूलें दाखिल करवाई। अहमद पटेल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन कहो। वो इस राह में बड़ी मदद करते थे, सबको करते थे। उन्होंने मदरसों में भी बहुत पैसा दिया, कॉलेजेस खुलवाए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खुलवाए। अभी मैं दिल्ली एक बयान में गया था, 1.5 महीना हुआ, वहाँ इस्लामिक सेंटर बनाया उन्होंने। ओहो, दिमाग खोल खप जाए, हैरान रह जाए कि कैसी बिल्डिंग बनाई कांग्रेस के ज़माने में। उसमें मस्जिद है और उसमें तालीम के हल्के लगते हैं और उसमें होटल है, उसमें रहने का इंतज़ाम है। ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाई, यूनिवर्सिटियां कायम करवाई। ये मौलाना वस्तानवी साहब की जो कॉलेजेस है वो सब अहमद पटेल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने करवाई थी, उसका रजिस्ट्रेशन। अल्लाह आमीन कहो, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे।
और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था आप हजरात के सामने, बात समझो, हम आपको नसीहत की बात कर, एजुकेशन का कोई मुखालिफ नहीं, एजुकेशन मैंने भी लिया है, मैं क्यों मुखालफत करूं? बात समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। दुनिया के साथ दीन का रखो। आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, मदरसों से उठा रहे, ये बच्चे क्या फिर आपको आगे चलकर क्या जवाब देंगे? अभी मैं दमन गया था, अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको नाम लूं आप में से शायद बाज लोग समझ जाएंगे, उनके नाम अखबारों में आते हैं। वो शुक्र बखिया थे और खुदा जाने 2-3 थे ना, उनके ज़माने के वो मशहूर आदमी, अब अल्लाह ने उनको सीधे राह दे दिया। बहुत बड़े बिल्डर है, बेशुमार पैसा। उन्होंने दोनों बच्चों को दीन की तालीम ही नहीं दी, उनकी गलती थी। क्या नुकसान हुआ मालूम है? अभी वो बीमार हो गए हैं, बिस्तर पर हैं, तो जी एक लड़का तो इंग्लैंड में, अब औलाद दूसरी कोई है नहीं, 2 ही बेटे हैं। तो कहा कि बेटा अब तो हम मर जाएंगे, ये दोनों तुम आपस में हिसाब ले लो, हमारे सामने आधा आधा कर लो। वो एक इंग्लैंड में है, तो कहा नहीं ये सब ज़्यादा मुझे दे दो, वो इंग्लैंड में कमा रहा है, वो नौकरी कर, वो तो नौकरी कर रहा है, यहाँ से पैसा लेकर टिकट लेकर गया था। आप मुफ्ती से पूछ ले, तो वो दीनदार आदमी, अब तो बूढ़े हो गए। कहा तेरा जितना हिस्सा उतना उसका आधा लगेगा। एक दिन वकील को ले आया, उन्होंने कहा मुझे, कहा गला दबा दिया मेरा बाप का, मैं आपको झूठ बोलूं तो अल्लाह पकड़े, गला दबा दिया और कहा लिखना है कि नहीं, साइन करो जल्दी से। तो वकील गैर मुस्लिम था, उसने बचाया कि भले आदमी बाप के साथ कोई ऐसा कर सकता है? ये तुमने जो दीन नहीं सिखाया ना कि माँ बाप क्या है, माँ बाप की इज्जत क्या है, बड़ों का एहतराम क्या है, ये औलादें आपको मारेगी, याद रखना। आप जो मेरी बातों का भी बुरा लगेगा, इसलिए मैंने आपको मालूम है, मैंने जब दीन दुनिया पेपर निकाला तो मैं दूसरा नाम भी रख सकता था, मगर मैंने ज़रा ज़ोर से बोलो भाई क्या नाम रखा? दीन दुनिया, के दुनिया के साथ दीन होना ज़रूरी है। ये तो हर मैदान में आप मार खाओ। ये बात अल्लाह जाने कैसे आ गई, स्कूल और मदरसे पर आ गई, अल्लाह ने मंजूर होगी तो आ गई, बाकी दिमाग में सोचा भी नहीं था। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आप हजरात के साथ, दुनियावी तालीम खूब लो। आप दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में जाओ, हम बहुत खुश हैं। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो। अहमद भाई की जगह खाली है, कोई अच्छा नौजवान खड़ा हो जाए, वहाँ पहुँच जाए। इस राह पर आओ तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मगर दीन छूटना नहीं चाहिए। अब क़यामत बहुत करीब आ गई, बड़ी निशानियाँ शुरू हो गई मुसलमानों, अल्लाह से पूछ लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आखिरी 5 मिनट, जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, जुगार, नाच गान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म और ज़िनाकारी आम हो जाएगी। हदीस में आया क़यामत की निशान, फबादहा सनावातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और धरतीकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाएगी। आपको मालूम है मैं 2007 से बोल रहा हूँ, आज 2021 चल रहा है, 14 बरस हो गए क़यामत की निशानियों पर बोलते बोलते। धरतीकंप तो देखो, अभी आपने देखा था, मैंने मोबाइल खोला था, 180 धरतीकंप आज हो चुके हैं ईशा के वक्त तक। अभी ईशा के बाद पूरी धरती ऐसे हिल रही है। क्यों हिल रही? आज तक क्यों नहीं हिली थी? कल म्यांमार में हुआ, बर्मा में हुआ 6.7 का, कितना नुकसान हुआ है। 7-8 दिन पहले अखबार में भी आया था, पर अख्तार पढ़े कौन ध्यान से। ईरान में जलजला आया, धरतीकंप, पूरा दुबई हिला दिया। दुबई के फोटो आया, भागम भाग कर रहे हैं लोग। ये आपके उमरगाम और वलसाड़ में हुआ परसों तरसों, अभी काठियावाड़ में हुआ कल, पूरी धरती कांप रही। अभी मैंने मगरिब बाद रोटी खाते वक्त कहा उलमाए किराम से कि गुज़िश्ता साल रबीउल अव्वल में 1 बरस और कुछ दिन हुए, पूरे गुजरात को अल्लाह ने हिलाया था 3:45 बजे। भाई बोलो ने सूरत रांदेर हिला था कि नहीं हिला था? कितना डेंजर झटका था, 4 पॉइंट से ऊपर का। ये रोज की खबरें, रोज। आज तक क्यों नहीं हुआ? दुनिया नंगी हो गई, लोग खुदा को भूल गए। आजकल एक फैशन बनी हुई है, कोई घर में जवान लड़की लड़का नमाज पढ़े ना तो लोग ताना देते हैं, एम के गैड़ो થઈ ગયો છે, गैड़ी થઈ गई છે नमाज पढ़े। तो क्या बुढ़ा होने के बाद नमाज पढ़ने का हुक्म है? क़यामत के दिन सवाल तो जवानी का होगा, बुढ़ापे का नहीं होगा। बोलो भाई सही है कि नहीं? हदीस में है बीमा अफनैत शबाब, क़यामत के दिन जो 5 सवाल होंगे उसमें मेन सवाल जवानी का होगा। जवानी कहाँ खर्च की, लाओ हिसाब लाओ। आगे चलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जमीन गुनाहों से भर जाएगी, जमीन गुनाहों से भर जाएगी, तो
तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत उठा लेगा। एक बरस एक महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में दिन, घंटे में घंटा, मिनट में मिनट, सेकंड में बदल जाए। भाई जल्दी बोलो, मैं जल्दी खत्म करना चाह रहा हूं। ईमानदारी से जवाब दो, सब मिलकर, या हाँ या ना बोलो। भाई टाइम में बरकत है, उठा ली अल्लाह ने, खुल्लम खुल्ला निशानी। आगे चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युक़बज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये ताज़ा निशानी। इल्म, कुरान और हदीस का इल्म उठा लिया जाएगा आलिमों के उठाने से। 2000 उलमा चले गए आपके सामने, बड़े अच्छे आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्बास साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह चले गए आपके सामने। ये उनके जाने के दिन नहीं थे। 30-30, 35 बरस के उलमा चले गए। दारुल देवबंद सहारनपुर के बड़े बड़े मुहद्दिसीन चले गए 10-10। नदवतुल उलमा लखनऊ के, मुरादाबाद के 2000 के करीब उलमा शायद चले गए तकरीबन। ये कोरोना वायरस शहीद हो गए। ये ताज़ा निशानी। आगे चलो, और ताज़ा निशानी, जवाब देना जोर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब क़यामत बिल्कुल करीब हो जाएगी तो हर साल बगैर मौसम के बारिश शुरू हो जाएगी। अब बतलाओ जोर से, अभी बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी? भाई जवाब दो, जरा जोर से बोलो, हुई ना? बोलो, जवाब दो जोर से। क्या ये टाइम था? अभी 15 दिन पहले तो इतनी जोर से बारिश आई जैसे बारिश का मौसम है, पूरा दिन बारिश। मैं पिछले साल राजस्थान में था, गंगापुर सिटी में, वहां जुमा में बयान किया। शाम को एक देहात में असर के बाद बयान था। 50 के करीब डिग्री होगी मेरे अंदाजे से। और जो धोधमार बारिश हुई है, अल्लाह की बात, सख्त गर्मी में बारिश। परसों या तरसों 4 दिन हुए। गुजरात मित्र में लिखा था कि इतने बरस से ये हवामान में बिगाड़ आया है और बगैर मौसम के बारिशें हो रही। लिखा भी था कि इतनी बार आया, हर साल में 200 या 300 बार लिखा गुजरात मित्र में, मगर कौन पढ़ता है? क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बताई न, उसमें 4 निशानियां हो गई। धुआं निकल गया। आपको मैं यहां पहले आया था, उस वक्त मैंने बता दिया था। यहां मौलाना अब्बास साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे उस वक्त, जब फरमाया धुआं निकल गया, पहली निशानी 2010 में आइसलैंड में निकला। 10 दिन तक धुआं निकला, 1 सेकंड उसने स्टॉप नहीं दिया। पूरा यूरोप, अमेरिका और फ्रांस उसकी पकड़ में था। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक धुआं निकला और हम मुसलमान गफलत में सोए। अब कौन सा धुआं निकल गया? ये 2010 में निकला। मैं तो 2007 से कह रहा हूं कि बड़ी निशानी कभी भी खड़ी हो सकती है, और धुआं निकला। और 3 बड़े धरतीकंप, पूरब का धरतीकंप 2011 में जापान में हुआ, आपका रांदेर सूरत सब हिल गया। 2012 में पश्चिम का धरतीकंप, 2013 में इराक, ईरान, सऊदी अरब का धरतीकंप। और ये सब में लोगों की लाशें जमीन फटकर अंदर उतर गई, हजारों की तादाद। खस्फ हुआ, खस्फ कहते हैं जमीन फटे और इंसानों की लाशें चली जाए। और अभी जो उलमा का कहना है जो निशानी जाहिर होगी उसका खतरा है। 20 किताबें मार्केट में आई है, किताबें अरबी और उर्दू में, दज्जाल के निकलने, 20 किताबें। और सबका खुलासा ऐसा है कि करीब करीब तैयार है कि दज्जाल निकले। और ये निकला तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतारे जाएंगे और इमाम मेहदी का भी ज़ुहूर हो जाएगा। उसके बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अभी अगर आपने 15-20 दिन हुए मेरे ख्याल से, संदेश पेपर में था, संदेश पेपर में, कि साइंसदानों का कहना है कि सावधान, सूर्य पश्चिमनी दिशा थी निकलवानी तैयारी में। 15-20 दिन हुए। 2 बरस पहले भी आया था गुजरात में तरफ, मगर कौन पढ़ रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि पश्चिम की दिशा और सूरज के बीच में एक बाल के बराबर जगह बाकी है। कितने बरस में पूरा करता है वो सूरज वाला जान। ये लोग खाली खाली नहीं कह रहे। ये बातें साइंस वालों की हमको माननी जरूरी है। क्यों जरूरी है? सुन लीजिए आप। जब साइंस वाले अखबारों में देते हैं कि सूरज ग्रहण होने वाला है, भाई बोलो देते हैं कि नहीं देते? तो हम लोग क्या करते हैं सूरज ग्रहण की? बोलो भाई, नमाज पढ़ते हैं। ये लोग कहते तो मानते हैं। चांद ग्रहण कहते हैं तो हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया। और ये लोग टाइम बताते हैं कि इस टाइम पर होगा तो उसी टाइम पर करते हैं। वो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि कयामत करीब आ गई, सूरज पश्चिम से निकलने की तैयारी में। ये लोग मशीनरियों पर देख रहे हैं। अभी मेरे मोबाइल में है, मेरे मोबाइल में अगर आपको लेना हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया मार्च की रिपोर्ट है, ऊपर हेडिंग लगाया है द साइंटिस्ट सेज, द नासा साइंटिस्ट सेज दिस इज द लास्ट चांस। नासा के साइंसदानों का कहना है कि दुनिया के इंसानों को खुदा की तरफ से आखिरी मौका है, आखिरी मौका, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा।
आप यहाँ दुनिया से गए और फिर कहो अल्लाह वापस भेज दे, नमाज पढ़ूंगा, रोज़े रखूंगा, ज़कात दूंगा, हज करूंगा, जीना नहीं करूंगा, गीबत नहीं करूंगा, तोहमत नहीं लगाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, कोई नहीं, टाइम ही नहीं देंगे आप। एक बार मौका मिला है, वो बड़ा कीमती मौका है। चलो बात अब ख़त्म हो गई, टाइम भी हो गया, अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अब वादा करके जाओ, वादा करके जाओ कि जब क़यामत करीब आ गई, ज़ोर से बोलना है, धीमे से नहीं। अब दुआ करा लेंगे, ज़ोर से इंशाअल्लाह बोलना है कि क़यामत करीब आ गई तो इंशाअल्लाह बोलो ज़ोर से, जन्नत भी करीब आ गई। अब उस जन्नत में जाने के लिए कहो वादा कि क़यामत आएगी, जब आएगी तारीख अल्लाह को खबर है, साल कौन सा, बरस कौन सा, महीना कौन सा, घड़ी कौन सी, वो तो नबियों को भी नहीं बतला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तो सिर्फ निशानियां बतला रहे हैं कि जागो, अब जागो, गफलत का वक्त नहीं, टाइम बहुत करीब आ गया है, आएगी क़यामत जब आएगी। मगर जवाब दो सब मिलकर, हर तरफ से आवाज़ आनी चाहिए, मेरी और आपकी मौत का कोई भरोसा है, लिहाजा हर वक्त तैयारी करनी चाहिए। अब जवाब दे दो इंशाअल्लाह कहकर, अब दुआ का बहुत जोर से जवाब दो कि आसमान की तो आवाज़ ऊपर तक चला जाए। इंशाअल्लाह कहो कि अपनी मौत से पहले पहले आखिरत की और जन्नत की जोरदार तैयारी करेंगे। अल्लाह आप सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सब एक से तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ, तमाम बीमारों की सेहत याबी के, खुसूसन हज़रत मौलाना अब्बास साहब, अच्छा हज़रत मौलाना अब्बास साहब के लिए भी दुआ करें। और ये अब्बास भाई रतन के पोते हमज़ा, छोटी उम्र में की, क्या लिखा है, मैं चश्मा, मासूम बच्चा है, हाँ उसके लीवर का ऑपरेशन होने जा रहा है, तो आप उनके लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उसको ऑपरेशन ही की बारी न लावे और अल्लाह उसको ऐसे ही शिफा अता फरमाए, और आए तो अल्लाह ऑपरेशन को कामयाब फरमाए। अब्बास भाई रतन के पोते हमज़ा जो छोटी उम्र के मासूम है, वो बीमार है, लीवर की तकलीफ़ है। और मुन्ना भाई शरबत वाले की अम्मा भी बीमार है, उनके लिए भी दुआ फरमाए। हज़रत मौलाना अब्बास साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके भाई मौलाना यूसुफ साहब की वालदा, उनकी बीवी, मेरी वालदा भी रमज़ान मुबारक में चली गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। 23 रमज़ान मुबारक, 43 साल तक जवान बच्चियों को मदरसा पढ़ाया, 43 साल तक, वो भी अल्लाह को रमज़ान मुबारक में, उनके लिए भी दुआ करें। ये जो कुछ आप दो बातें सुन रहे हैं, अल्लाह के फजल के बाद हमारी माँ का बहुत बड़ा हिस्सा था, अल्लाह उनको जन्नत में इसका बेहतर बदला अता फरमाए। मेरी वालदा भी 40 साल तक यतीम बच्चों को पढ़ाया यतीमखाने, माशाअल्लाह, और इस साल रमज़ान की 6 तारीख को इंतकाल। ये मौलाना वलीउल्लाह साहब की वालदा ने 40 साल तक यतीम बच्चों को पढ़ाया, वो भी इस साल रमज़ान मुबारक में अल्लाह को प्यारी हो गई, उनके लिए भी दुआ करना। आप तमाम दुरूद शरीफ पढ़ लें। और ये एक ऐलान है, ये शेरपुरा रोड भरूच, मैंने इनको बुलाया है, आमेना पार्क में मस्जिद का काम चालू है, हमारे भरूच ज़िले के लोग वहाँ रहते हैं, और तकरीबन 25 लाख का खर्चा बाकी है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है, कोई भी न जाए, अल्लाह ने जिनको माल दिया हो यहाँ डालते हुए जाएं, फिर वो एक रसीद बनाकर चले जाएंगे। और ये मैं इनको हर जगह, अक्सर जगह बुलाता हूँ और वहाँ बयान करने के लिए भी जाता रहता हूँ। मैंने कहा कि नेकी का काम है, तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह के इस घर के लिए, आपको अल्लाह ने जितनी ताकत दी हो, हम ज़बरदस्ती नहीं करते, अल्लाह ने दिया है तो दिल खोल कर दीजिए, नहीं दिया है तो थोड़ा थोड़ा भी डालते जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नेक काम की वजह से अल्लाह आपको खूब अजर अता फरमाएगा। दुरूद शरीफ पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल व करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। मौला, हम बहुत गुनहगार हैं, बड़े ख़ताकार और सियाकार हैं, बड़े मुजरिम हैं, आपकी बारगाह के बहुत बड़े पापी हैं। ये अल्लाह, अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा, नेक आमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए। और मौला, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह, ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा।
अल्लाह हमें झूठ से, गीबत से, तकब्बुर से, रियाकारी से, जुल्म से, हराम कमाई से, शक वाली रोजी से, ए अल्लाह जीनाकारियों से, जीना के ख्याल से भी हमारी हिफाजत फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। हमारे यासीन भाई, उनके दूसरे भाई लोग मौलाना यूसुफ साहब और उनके रुफ़क़ाए कार, अल्लाह जितने भी हैं जो इस मस्जिद मदरसे का काम और अल्लाह ये इबादत गाहों का काम लेकर चल रहे हैं, अल्लाह इन सब की दुनिया आखिरत दोनों चमका दे। जो बच्चा बीमार है, जो छोटा सा बच्चा जिसका ऐलान हुआ, ए अल्लाह उसको मुकम्मल शिफा जल्द से जल्द अता फरमा। अल्लाह ऑपरेशन की बारी ना आए, अल्लाह इस तरह आप उनको शिफा अता फरमा। पूरी उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। हज़रत मौलाना अब्बास साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके भाई मौलाना यूसुफ साहब की वालदा, उनकी बीवी, और अल्लाह इसी तरह हमारी वालदा मौलाना वलीउल्लाह साहब की वालदा, और ये जितने लोग बैठे इन तमाम के रिश्तेदार जो कोरोना में या किसी बीमारी में शहीद हो गए, ए अल्लाह पूरी उम्मत जो कब्रों में, उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से, बरकतों से, मग़फ़िरतों से पूरी तरह ढांप ले। ए अल्लाह उनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और सालिहात के साथ फरमा। ए अल्लाह अब क़यामत बहुत करीब आ गई, उम्मत को जागने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह बेशुमार ज़लज़ले और धरतीकंप हो रहे, टाइम में से आपने बरकत उठा ली, बड़े बड़े उलमा दुनिया से चले जा रहे, बगैर मौसम की बारिशें हो रही है। अल्लाह ये उम्मत सो रही है, इन्हें जल्द से जल्द रात को सोकर फजर की नमाज से अपनी आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने मामलात को साफ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। किसी का 5 पैसा हमारे ज़िम्मे न रहे, अल्लाह ऐसी तौफ़ीक़ में रहमत फरमा। अल्लाह हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमा। झूठ से, गीबत से, तकब्बुर से, तोहमत से, हर गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह आप जिन जिन गुनाहों से नाराज़ होते हैं, छोटे हों बड़े, सबसे हमें छुटकारा अता फरमा। हर अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आपके हुक्मों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह मरहुमीन के साथ हम सबको जन्नत में उनका पड़ोस अता फरमा। हमारे माँ बाप के साथ जन्नतुल फिरदौस में उनका पड़ोस अता फरमा। अल्लाह उनकी बड़ी खिदमत थी, माँ बाप को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह वो याद आते रहेंगे। अल्लाह की कब्रों पर नूर की बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा। अल्लाह उन माँ बाप ने बड़ी तकलीफ़ों के साथ हम लोगों को पाला है, दीन और दुनिया की तालीम दी है। अल्लाह इनकी कब्रों पर नूर की बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दे। माँ बाप के लिए इसाले सवाब करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह आज का ये मजमा यासीन भाई ने बुलाया है, मौलाना यूसुफ साहब और उनके दोस्त अहबाब जितने भी हैं, अल्लाह और जितने नौजवानों ने साथ दिया है, उनके भाई लोग, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। दुनिया आखिरत में इसका बेहतर बदला अता फरमा। जितनी बातें सुनी अल्लाह आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे तमाम मुसलमानों को दाढ़ी की सुन्नत जिंदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अब क़यामत बहुत करीब है, दाढ़ी जल्दी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। माँ बहनों को, बेटियों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह आखिरत का खौफ, आपके सामने हाजिर होने का डर और उसका ख्याल हमेशा नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अल्लाह यासीन भाई और यासीन भाई के जितने भी मरहुमीन हैं, ए अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। उन सब की रूहों को जन्नतुल फिरदौस में आला और ऊंचा मकाम अता फरमा। अल्लाह उन्हें उनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और सालिहात के साथ फरमा। अल्लाह इनकी रोजी रोटी में खूब बरकत अता फरमा। इनके साथ साथ हमारे अशरफ भाई दूध वाला जो सूरत से आए, उन्होंने भी इस प्रोग्राम के लिए बड़ी मेहनत की है। अल्लाह इनके माँ बाप की जो दुनिया से चले गए, उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। वो माँ बाप भी बड़े नेक थे, आज उनकी औलादें भी नेक है। अल्लाह इनकी रोजी रोटियों में बरकत अता फरमा। उनके माँ बाप की कब्रों में नूर की बारिश नाजिल फरमा। ए अल्लाह तुमसे राज़ी हो जा, हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ राज़ी हो जा, हमारे तमाम मरहुमीन से राज़ी हो जा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने पाक नामों के तुफ़ैल यार हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।